तुम पाकिस्तानी नहीं हो ना, है ना? और इंडिया हमारा ही तो अपना देश है, बस फर्क है बॉर्डर का। देखो, अगर गांव वालों को पता चल गया कि एक भारतीय सैनिक यहाँ छिपा है तो पूरा गांव वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए आज से तुम मेरे घर रहोगे। ठीक है, मैं समझ के बहाना होगा। लेकिन ये गलत है अर्जुन। आज के बाद कोई भी आशिक इतना भी जनाब, आप तो कभी पाकिस्तान भी नहीं आए हैं, इसलिए अगर आप यहाँ से बचकर निकलना चाहते हैं तो यहाँ के कुछ रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। प्यार भी बहुत कुट्टी और कमीनी चीज है। जिस दिन तुम्हारा विमान पाकिस्तान में आसमान से गिरा हुआ एक सैनिक। साल 2019 की एक ठंडी रात थी, जब किस्मत उसे ऐसी जमीन पर ले आई जहां से उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक कहानी शुरू होने वाली थी। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर तनाव अपने चरम पर था। आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज सुनाई दे रही थी। भारतीय वायुसेना का एक बहादुर पायलट कैप्टन अर्जुन सिंह अपने मिशन पर था। उसका काम था दुश्मन के इलाके की निगरानी करना। इन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन समझ गया कि दुश्मन ने उसके विमान को निशाना बना लिया है। कुछ ही सेकंड बाद एक तेज धमाका हुआ। मिसाइल उसके विमान से टकरा चुकी थी। विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कंट्रोल पैनल से चिंगारियां निकलने लगी। इंजन फेल हो चुका था। अर्जुन ने तुरंत फैसला लिया। I'm ejecting। उसने इजेक्शन सीट का बटन दबाया। अगले ही पल वह तेज रफ्तार से आसमान में उछल गया। पैराशूट खुल चुका था और वह धीरे धीरे जमीन की ओर गिर रहा था। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नीचे जो जमीन थी वह भारत की नहीं थी, वह पाकिस्तान का इलाका था। हे भगवान, मैं दुश्मन की जमीन पर गिर रहा हूँ, उसने खुद से कहा। कुछ ही मिनटों बाद वह एक सुनसान खेत में आकर गिरा। पैराशूट पेड़ों में उलझ गया। उसका शरीर घायल था लेकिन वह जिंदा था। अर्जुन तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसे पता था कि अगर पाकिस्तानी सेना को उसके बारे में पता चल गया तो उसकी मौत तय है। वह जल्दी जल्दी खेतों के बीच से भागने लगा। रात बहुत अंधेरी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद उसकी ताकत जवाब देने लगी। थका हुआ अर्जुन एक दीवार के सहारे बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। वह करीब 28 साल की थी। बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूमियत। उसका नाम था आयशा। आयशा ने उसे गौर से देखा। तुम कौन हो? अर्जुन घबरा गया। तुम पाकिस्तानी नहीं हो ना, है ना? डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि इंसानियत सरहद से बड़ी होती है और इंडिया हमारा ही तो अपना देश है, बस फर्क है बॉर्डर का। देखो, अगर गांव वालों को पता चल गया कि एक भारतीय सैनिक यहाँ छिपा है तो पूरा गांव वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए आज से तुम मेरे घर रहोगे। ठीक है, मैं समझ गया। तो जनाब, ये रहा आपका बेडरूम। और बताइए क्या खातिरदारी करे? बहुत अच्छा है, शुक्रिया। खाने में क्या ले गए आप? जो भी बनाओ स्वादिष्ट होगा। ठीक है, तैयार करती हूँ। सुबह की अजान कितनी सुकून देती है। ये सुबह की पहली अजान है। हाँ, अब तुम आरिफ हो। अर्जुन अब नहीं। ये लो, एक साधारण कुर्ता पायजामा। शुक्रिया आयशा। पहन लो, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो और बताइए आयशा, आपके घर में और कौन कौन रहता है? कोई नहीं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। जब मैं बस 5 साल की थी तभी अम्मी अबू अलग हो गए और मैं यहीं रह गई अकेली। तुम्हें यहाँ अकेले डर नहीं लगता? डर? डर किस बात का अर्जुन साहब? जब आप जैसे लोग साथ हो, डर कैसा? और वैसे भी हमारे मजहब में तो बस ऊपर वाले से होता है, बाकी किसी इंसान से नहीं। अच्छा ठीक है जनाब, सवाल जवाब तो होती रहेगी। चलिए, नमाज का टाइम हो गया है, चलते हैं। नमाज? लेकिन मैं तो कभी मस्जिद गया ही नहीं। जनाब, आप तो कभी पाकिस्तान भी नहीं आए हैं, इसलिए अगर आप यहाँ से बचकर निकलना चाहते हैं तो यहाँ के कुछ रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। अरे बेटी, ये जनाब कौन है? इन्हें तो पहले कभी नहीं देखा। अंकल, ये मेरी खाला के सबसे बड़े बेटे हैं और कुछ दिनों के लिए मेरे घर आए हैं। सलाम वालेकुम अंकल जी। बेटी ले जाओ, इनको मस्जिद अच्छे से दिखा देना। और है, कल मेरे घर बकरे की दावत है, इनको भी साथ जरूर लाना मेहमान नमाजी के लिए। पहले दिन मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे डर था। यहाँ ऐसे बोलना, ऐसे चलना और नमाज के समय मस्जिद जाना पड़ेगा। अर्जुन ने जिंदगी में पहली बार नमाज पढ़ी। उसे हर पल डर लगता था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। अर्जुन खेतों में काम करने लगा ताकि वह गांव के लोगों से कम बात करता था। आयशा, वह धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही थी। वह रोज उसके लिए खाना बनाती, उसकी चोटों पर दवा लगाती। एक दिन जब अर्जुन की तबीयत खराब थी, आयशा पूरी रात उसके पास बैठी रही है। तुम मेरी इतना चिंता क्यों करते हो? इसलिए क्योंकि तुम बाकी लोगों से अलग हो। मुझे डर लगता है कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए, और जब मुझे प्यार हो जाएगा ना तो या तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा या तुम्हें बर्बाद कर दूंगा।
मैं भी तो बर्बाद होना चाहती हूँ, कर दीजिए ना बर्बाद अपने प्यार में। ये ठीक नहीं है आयशा, छोड़ो मेरा हाथ। देखो आयशा, तुम्हारा प्यार ताकत नहीं, हमारे दो देशों की कमजोरी है। अगर कहीं तुम्हारे मुल्क को पता चला कि तुम एक इंडियन पायलट से प्यार करती हो तो वो तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे। अगर अगर आपके प्यार में मुझे जिंदा दफन भी होना पड़े ना, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ अर्जुन जी। प्लीज मुझे अपने प्यार से अलग मत करिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। ये प्यार के बीच सियासी जंग कब खत्म होगी? अर्जुन, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हर हाल में। मुझे भी बस तुम्हारी जरूरत है। एक रात अर्जुन ने फैसला किया, उसे अब भारत लौटना ही होगा। वो आयशा के पास गया। क्यों? मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या हुआ? मैं भारत का सैनिक हूं और हर भारतीय सैनिक किसी दूसरे मुल्क में या तो मजबूरी में रह सकता है या तो कोई बड़ा मकसद। मुझे पता था अर्जुन, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं अकेली तन्हा तुम्हारी यादों में जीती रहूंगी। अर्जुन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहे? देखो आयशा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे ऐसे बाहर निकलने में मेरी मदद करोगी। हाँ किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुमसे प्यार हो जाएगा। मैं अपना वादा तभी पूरा करूंगी जब तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे। क्या? प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, ले चलो मुझे सरहद पार, मैं तुम्हारे साथ जीने मरने को तैयार हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हर कदम पर चलने को तैयार हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के घरों की लाइटें एक एक करके बुझ चुकी थीं। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन आयशा के घर के बाहर दो लोग जाग रहे थे। कैप्टन अर्जुन सिंह और आयशा दोनों जानते थे कि अब यहां रहना खतरनाक हो चुका है। अगर किसी को अर्जुन की असली पहचान पता चल गई तो न सिर्फ अर्जुन बल्कि आयशा की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन रात में यह रास्ता सुनसान है। कोई चारा नहीं, चलो। जल्दी करो, कोई पीछा कर सकता है। डर लग रहा है। जल्दी यहाँ से भागो। हाँ मैं आ रही हूँ। तेज भागो, पकड़े जाएंगे। मेरे हाथ मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा, बस दौड़ते रहो। बस यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर सीमा है। डर लग रहा है? जब तुम साथ हो तो डर कैसा? कुछ ही सेकंड बाद पाकिस्तानी सेना की एक जीप वहां से गुजरी। हमें बहुत सावधानी से पार करना होगा। रुको, मैं भारतीय वायुसेना अधिकारी हूं, कैप्टन अर्जुन। कौन हो तुम लोग और यहां क्या कर रहे हो? मैं भारतीय वायुसेना कैप्टन अर्जुन सिंह। तुम इतने दिनों तक पाकिस्तान में कैसे जिंदा रहे? तुम वहां से कैसे निकल पाए? और ये लड़की कौन है? इसने मेरी जान बचाई है। कुछ दिन बाद सेना की जांच पूरी हो गई। आयशा को भारत में रहने की अनुमति मिल गई। समय बीतता गया और आखिरकार अर्जुन और आयशा ने शादी कर ली। वे भारत में एक नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कभी कभी आयशा देर रात तक फोन पर बात करती। ठीक है। अर्जुन ने कभी ज्यादा शक नहीं किया क्योंकि वह उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। भारत लौटने के बाद अर्जुन की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। सेना ने उसकी बहादुरी की सराहना की थी। कई अधिकारियों ने उसे सम्मानित किया। कुछ महीनों बाद उसे फिर से एक महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिल गई। बधाई हो अर्जुन। और उसके साथ उसकी पत्नी आयशा। शुरुआत के दिनों में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। आयशा घर संभालती थी और अर्जुन अपने काम में व्यस्त रहता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी बातें अर्जुन को अजीब लगने लगी। कभी कभी आयशा देर रात तक फोन पर बात करती थी। जब अर्जुन कमरे में आता तो वह तुरंत बात कर रही हूँ। आयशा, यह सब क्या है? मैं हर रोज देखता हूँ तुम किसी न किसी से डेली फोन पे बात करती हो और मुझे देखते ही तुम्हारा फोन कट जाता है। कोई बात है क्या? ऐसा कुछ नहीं है अर्जुन, तुम गलत समझ रहे हो। फिर बताओ, ये रोज की बातें किससे हैं? बस एक दोस्त है, कोई बड़ी बात नहीं। अर्जुन, अब तुम मुझ पे शक करने लगे हो। मैं शक नहीं कर रहा, बस समझना चाहता हूँ। क्या समझना चाहते हो? तुम तो यही सोचते हो ना। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ।
शक की बात नहीं है डियर, जब तुम ऐसे बात करोगी चुप चुप के और मुझे देखते ही फोन काट दोगी तो शक तो होगा ही ना। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता ही था। लोग झूठ नहीं बोलते कि शादी के बाद लोग बदल जाते। आज मैं अपने आंखों के सामने देख रही हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है ना तो आज के बाद मैं कभी शक नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगर जिस किसी दिन भी मेरा शक हकीकत में बदला उस दिन मैं भूल जाऊंगा कि मैं किसी पाकिस्तानी लड़की से प्यार किया था। ठीक है, जाओ जाकर सो जाओ, अब रात ज्यादा होगी। बाय, गुड नाइट। अगले दिन उन दोनों की बहस के बाद सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। एयरबेस पर सैनिक अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे। रडार स्क्रीन पर नजरें टिकी हुई थी और हर कोने पर सुरक्षा पहले से भी ज्यादा कड़ी कर दी गई थी। यहाँ तो चारों तरफ कड़ी सुरक्षा थी। धमाका इतना अचानक हुआ कि कुछ पल के लिए सभी सन्न रह गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी सुरक्षा के बावजूद ये कैसे हो। सभी गेट तुरंत सील कर दो, कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाएगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। जांच शुरू हुई। सर ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पहले से उनकी सारी जानकारी। मतलब कोई अंदर का आदमी भी हो सकता है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक ऐसी साजिश की शुरुआत थी जो धीरे धीरे पूरे एयरबेस को अपनी गिरफ्त में लेने वाली थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। सर रडार पर एक और संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे रही है। एयरबेस पर रहस्य और खतरा दोनों बढ़ते जा रहे थे और किसी को नहीं पता था कि अगला निशाना कौन बनने वाला है। यह कोई साधारण हमला नहीं है, किसी को एयरबेस की हर गतिविधि की जानकारी है। सर मतलब हमारे बीच ही कोई गद्दार है। अब शक दुश्मन पर नहीं, अपने ही लोगों पर होने लगा था। सर धमाके से 5 मिनट पहले ये आदमी इस इलाके में दिखाई दिया था। इसका चेहरा साफ करो, मुझे जानना है ये कौन है। लेकिन जब स्क्रीन साफ हुई तो सबके होश उड़ गए। उसे तुरंत पकड़ो। अब यह साफ हो चुका था कि दुश्मन बाहर नहीं, एयरबेस के अंदर ही छिपा हुआ है। जूम करो इस आदमी पर, यह कुछ गड़बड़ लग रहा है। सर ये पिछले 3 घंटों से इसी इलाके में घूम रहा है। तुरंत टीम भेजो, इसे पकड़ो। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? सच बताओ, तुम पाकिस्तान से आए हो ना? बताओ किस मिशन पर आए हो? क्या सोच रहा है तू? जल्दी बता, बोल वरना मार खा लेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई चुप रहने की? बोल दे वरना बहुत पछताएगा। ये आदमी लोहे का बना है, एक शब्द नहीं बोला। आयशा, कल एयरबेस पर जो धमाका हुआ वो सब क्या था? इतनी सुरक्षा के बीच ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता अर्जुन, सुबह से पूरा शहर इसी बात से डरा हुआ है। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि ये हुआ कैसे। लेकिन आयशा, ये कोई साधारण धमाका नहीं था, ये किसी बड़ी साजिश की शुरुआत लग रही है। तो हम दोनों का रिश्ता कोई साजिश है। कभी कभी सच्चाई इतनी खतरनाक होती है कि उसे जानना ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अर्जुन, आज एयरबेस पर कितने नए विमान आए? बस 2 नए फाइटर जेट आए हैं। तुम क्यों पूछ रही हो? भार। और वहाँ सुरक्षा कितनी सख्त रहती है? बहुत सख्त, बिना परमिशन तो परिंदा पर नहीं मार सकता। सबसे ज्यादा गतिविधि किस समय होती है एयरबेस पर? पहले अर्जुन इन सवालों को सामान्य समझता था, लेकिन अब हर सवाल उसे खटकने लगा था। एक बार अर्जुन जब शाम को घर जल्दी आया तो उसने ऐसा देखा जो उसके जिंदगी की आखिरी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। हाँ, सब ठीक चल रहा है, अभी तक किसी को शक नहीं हुआ है। अगले हफ्ते एयरबेस पर नई सुरक्षा व्यवस्था लगने वाली है, मैं पूरी जानकारी भेज दूंगी। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन सो नहीं पाया, उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे। जिस लड़की को मैंने अपनी जिंदगी समझा, वही मेरे देश के खिलाफ साजिश कर रही है। अर्जुन, किससे बात कर रही थी? मैं बस। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोले, मैं सब सुन चुका हूं। तो तुम्हें सब पता चल गया। जिस दिन तुम्हारा विमान पाकिस्तान में गिरा था उसी दिन से सब शुरू हो गया था। मुझे पता था अर्जुन, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं अकेली तन्हा तुम्हारी यादों में जीती रहूंगी। अर्जुन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहे? तो जो कुछ हमारे बीच था वो सब झूठ था। शुरुआत में सच में तुमसे प्यार हो गया था। तुम जासूस हो?
सर, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। एक बार फिर एक आशिक अपने ही प्यार में अपने दुश्मन देश पाकिस्तान से धोखा खा गया। पिछले 3 महीनों से एयरबेस पर जो धमाके हुए तो रहे थे, उनका सरगना कहीं और नहीं, मेरे अपने ही घर में था। अर्जुन, हमने सबूत जुटा लिए हैं। तुम ही हो सरगना। हाँ, आज के बाद कोई भी आशिक इतना भी प्यार नहीं करेगा कि उसका अपना ही प्यार उसे देशद्रोही बना दे। सर, ये लड़की तो आज हमेशा के लिए जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप मुझे भी खो देंगे। अर्ज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अभी वो तुम्हारे पास आ रहा हूं। होल्ड ऑन, पुट इट डाउन। साला प्यार भी बहुत कुट्टी और कमीनी चीज है, किसी को भी देशद्रोही बना देता है, और तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। अर्जुन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं द्वार। सभी यूनिट्स ध्यान दें। इंस्पेक्टर अर्जुन अंदर है और उसके पास हथियार है। हमें अपना फर्ज निभाना होगा। लेकिन ये गलत है अर्जुन। आज के बाद कोई भी आशिक इतना भी प्यार नहीं करेगा कि उसका अपना ही प्यार उसे देशद्रोही बना दे। I have no choice, Aisha. Forgive me. But